पूजा यार, वैसे तो तुम रोज ही अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन ये जो तुमने आज खाने के बाद ड्राई फ्रूट्स वाली खीर खिलाई है ना, आहा, इससे खाने के बाद तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ गया है। मजा ही आ गया सच में। ठीक कहा भैया आपने। आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। वाकई भाभी, आज तो आपने बिल्कुल माहौल ही बना दिया। अच्छा भाई, ठीक है ठीक है। तुम दोनों ने तो तारीफ कर करके मुझे एकदम चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। इतनी तारीफ ही मत करो कि मैं नीचे उतर ही ना पाऊं और कल तुम दोनों को खाना ही ना मिले। अरे भाभी, ऐसे जुल्म मत करो। अब आपने इतना बढ़िया खाना खिलाया है ना, अब तो खाना खाए बिना अपना गुजारा नहीं होने वाला। देखो भाभी, आप खाना चाहे जैसा भी बनाओ, लेकिन खाने के बाद ना कुछ मीठे में जरूर बना लिया करो। कोई मजा नहीं आता ऐसे सूखा सूखा खाना खाकर। आपके हाथ की खीर खाकर ना आज मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि भाई खाना तभी कंप्लीट होता है जब डिनर के बाद कुछ बढ़िया तड़कता भड़कता सा मीठा मिल जाए। अरे भाई, हमारे घर की तो वैसे भी परंपरा रही है कि खाने के बाद मीठा खाना ही चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, बना दूंगी कुछ ना कुछ। भाभी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े खुश हो गए थे। अरे भाभी, मैंने आपको कहा था ना, ये डिनर के बाद स्वीट डिश बनाने का झंझट मत पालो। आपने भी लाड लाड में बना दी खीर, अब ऐसी मुंह लग गई दोनों भाइयों के खाने से पहले ही मीठा मीठा चिल्ला रहे हैं। अरे हाँ तो ठीक है ना, बना ले कुछ हल्का फुल्का। कौन सा कोई तुझे यहाँ पर रसगुल्ला और गुलाब जामुन बनाने के लिए कह रहा है। जहाँ इतनी चीज बनती है वहां एक मीठा भी सही। आप भी ना कमाल करती हो भाभी। अरे थकती वक्ती नहीं हो क्या आप? और फिर भाई, मुझे तो ऑफिस भी जाना होता है ना। इतना टाइम कहाँ होता है मेरे पास कि ऑफिस से आकर मैं डिनर के साथ साथ रोज कुछ स्वीट डिश भी बनाऊं। ठीक है, तीज त्योहार की बात और होती है, लेकिन ये रोज रोज का झंझट अपने बस का नहीं है। मैं तो ले जा रही हूँ चीनी का डब्बा, रख दूंगी, जिसको मीठा खाना है खा ले एक मुट्ठी चीनी। अरे श्वेता, ऐसी कौन बात करता है, इतनी चिड़ी चिड़ी सी क्यों है। देख, एक दिन डिनर तू बनाती है, एक दिन मैं। अब जिस दिन मुझे डिनर बनाना होता है, मैं कभी चिढ़ा करती हूँ क्या? तू क्यों चिड़ कर रही है? जब काम करना ही है तो खुशी खुशी कर लेना। देखो भाभी, बात चिड़चिड़ करने की नहीं है, बात है समय की, और समय मेरे पास बहुत लिमिटेड होता है। वैसे ही घर में सब एक नंबर के चटोरे हैं, रोज नई नई फरमाइश कर देते हैं खाने के नाम पर। अब ऑफिस से आने के बाद सिर्फ खाना ही नहीं बनाना होता है ना, और भी तो कितने काम पेंडिंग रहते हैं। आप तो दिन में घर में रहती हो, निपटा लेती हो, लेकिन मेरे तो सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। मेरी मजबूरी समझा करो ना। इस घर में हर कोई मुझे सिर्फ आपसे कंपेयर करता रहता है, कोई मजबूरी समझने की कोशिश नहीं करता। अरे ऐसा नहीं है कि मैं घर के काम नहीं करना चाहती हूँ या सबको खाना बनाकर खिलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये रोज रोज के पकवान बनाना और स्पेशल डिशेस ट्राई करना मुझे पसंद नहीं है। अगर तुझे पसंद नहीं है तो ये बात तू अपने पति को समझा। सबसे ज्यादा वही शोर मचाता है। कभी कहेगा शाही पनीर बना लो, कभी बिरयानी, कभी गुलाब जामुन। अरे इस घर में मेरी सुनता कौन है? और वैसे भी भाभी, एक बात बताओ, ये रोज रोज मिठाई खाना ना कोई अच्छी आदत नहीं है। आपने देखा है आजकल डॉक्टर क्या सलाह दे रहे हैं? डॉक्टर की मानो तो चीनी जहर के बराबर है। जितना कम से कम आदमी कंज्यूम करे उतना ही अच्छा होता है। और हमारे घर में सबको रोज खीर और पुडिंग चाहिए होता है। ठीक है भाई, जब तक मुझसे हो रहा है मैं भी कर रही हूँ, लेकिन जब सबकी सेहत खराब होगी ना तब समझ में आएगा। वो कहते हैं ना, अच्छाई के लिए किसी से कुछ भी कहो तो आजकल लोगों को समझ में नहीं आती बात। अरे तू क्यों अपना खून जला रही है? तुझे पता है तेरी बातों का घर में किसी पर कोई असर नहीं होने। शुरू शुरू में तो जिठानी पूजा को अपनी तारीफ बड़ी अच्छी लग रही थी, इसलिए तारीफ पाने के चक्कर में वो खुशी खुशी कभी खीर तो कभी हलवा बनाकर रख देती थी। लेकिन अब रोज रोज मिठाई बनाने का झंझट तो किसी भी औरत के लिए गले में फांस अटकने वाली बात हो जाती है। कुछ ही दिन बीते थे, अब देवरानी सोमा की तरह जिठानी पूजा भी दोनों भाइयों की रोज रोज मीठे में क्या है पूछने वाली आदत से परेशान होने लगी थी। अरे छोटी, ठीक ही कहती थी तू। मैंने बिना बात की मुसीबत पाल ली इन दोनों भाइयों को मीठा खिलाकर। जब देखो तब मीठे में क्या है, मीठे में क्या है। अरे इरिटेट हो गई हूं मैं रोज रोज खीर हलवा और सेवैयां बना बनाकर। और क्या ऐसे ही बन जाती है स्वीट डिश? घंटों की मेहनत लगती है। मेरा भी ना अब दिमाग खराब हो गया है रोज रोज स्वीट्स बनाकर।
अरे भाभी, अभी तो हम इन दोनों भाइयों को ही झेल रहे हैं। आपने ताजा खबर सुनी कि नहीं? अरे अब क्या ताजा खबर सुनाने वाली है तू? मुझे नहीं पता। आज ही सुधीर बता रहे थे कि मम्मी जी पापा जी गांव से हम लोगों के पास रहने के लिए आ रहे हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हर बार की तरह बस 2-4 दिन रुकेंगे। अरे वो तो लंबा प्रोग्राम बनाकर आ रहे हैं। कुछ पता नहीं कितने दिन वो लोग यहाँ ठहरेंगे। तो अब आप स्पेशल इंतजाम कर ही लीजिए। लो, पतिदेव की फरमाइश पूरी कर करके हमारा दिमाग खराब हो गया है। अब सासू माँ की कमी थी बस। जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है ना, उसमें भी छोंक इनकी माता श्री आकर लगाएंगी। मैं तो इतने सालों से झेल रही हूँ सासू माँ को। तैयारी तो तू कर ले, तेरी तो जबरदस्त बैंड बजाने वाली है सासू माँ। तुझे पता नहीं, जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, ऐसे उंगलियों पर नचाती थी मुझे कि क्या बताऊं। बस मैं तो राम राम करते यही सोच के दिन बिता लेती थी कि बेटा पूजा बिता लिए 2-4 दिन किसी तरह। 4 दिन बाद सासू माँ गाँव चली जाएंगी और तुझे चैन की सांस लेने को मिलेगी। लेकिन अब जब से तूने बताया ना कि वो लंबा प्रोग्राम बनाकर आ रही है, मेरी तो सांस ऊपर नीचे हो रही है। सही कह रही हूँ। अरे भाभी, आप डरा क्यों रही हैं? एक तो मेरे पास वैसे ही टाइम कम रहता है, पहले ही ऑफिस में बॉस मेरा दिमाग खराब करके रखता है, ऊपर से हमारे घर में सबकी अलग ही फरमाइश चलती रहती है। अभी इतना सब कम था कि लो सासू माँ को भी संभालो। मेरा ना कभी कभी दिल करता है नौकरी ही छोड़ दूं और घर में बैठी रहूं, बनाती रहूं पूरा दिन पकवान। कम से कम कोई तो खुश होगा मुझसे। अरे तू पागल है क्या? खाना बनाने के लिए नौकरी कौन छोड़ता है? जैसे चल रहा है चलने दे चुपचाप। हर बात को दिल पर नहीं लेते। 2 दिन बाद ही पूजा की सास मनोरमा अपने बेटों के पास शहर आ गई थी। आपको पता है माँ, पूजा आपकी बनाई हुई परंपरा को आगे बढ़ा रही है। आज आप पूजा के हाथ की स्पेशल खीर खाकर देखिएगा, मजा ना आ जाए तो कहना। अच्छा भाई, ऐसा क्या खास है तेरी बीवी के हाथ की खीर में? हम भी तो देखे जरा। पूजा सास को खीर ला कर देती है खीर खाने के बाद। ठीक है, ऐसे तो कोई बहुत खास नहीं बनी, खीर जैसी तो बनी है। और ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया तेरी बीवी ने? खाने के बाद मीठा खिलाना तो हमारे खानदान की परंपरा है, भूल गया क्या तू? अरे भाई, बड़ा बेकार जमाना आ गया है। लोग आए के आते ही माँ का किया हुआ सब मिट्टी हो जाता है आजकल के लड़कों के लिए। लोग आए ने 4 दिन खाना बनाकर क्या खिला दिया। माँ के हाथ से 20 साल खाया हुआ खाना भूल जाते हैं। अब तो याद भी ना होगा माँ ने बचपन से लेकर आज तक क्या कुछ खिला पिला के बड़ा किया है। बस बीवी के खाने की तारीफ करवा लो इनसे। अरे मम, मैंने ऐसा कब कहा कि आपने हमें कभी कुछ बनाकर नहीं खिलाया? आप तो राशन पानी लेकर मेरे ऊपर चढ़ जाती हो। पूरी बात तो सुना करो पहले। अरे भाभी, बड़ी बेकार की आदत है सासू माँ की तो। एक बार को झूठे मुंह भी तारीफ नहीं करी आपके हाथ की खीर की। अरे छोटी, अभी तू देखती जा आगे आगे होता है क्या। जान निकाल दे वही सास होती है, समझी? कुछ दिन बाद, अरे छोटी बहू, भाई क्या तुम लोग ये रोज रोज कभी आटे का हलवा कभी सूजी का हलवा बनाकर रख देती हो? अरे भाई, कौन खाता है आजकल के जमाने में ये सब? और ये छोटी बहू तो तुझसे भी बढ़कर है। कल सेवे की खीर बनाकर रख गई थी। देखो, बनाना हो तो मन से बनाया करो। ये बेकार टालने वाले काम ना मुझे बिल्कुल पसंद ना है। और मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया है कि खाने के बाद मीठा खिलाना मतलब बस कुछ भी बनाकर रख देना नहीं होता। अरे ये परंपरा है हमारे खानदान की, इसको मन से निभाओगे तभी खानदान की बहू कहलाओगे तुम लोग। तुम्हें पता ही क्या है, हमारे घर कोई रिश्तेदार आ जाता था ना, तो मजाल है हम कभी खाने के बाद मीठा खिलाए बिना उसको हिलने भी दे। अरे सम्मान होता है ये बड़ों का, ये नहीं कि बस रोटी सब्जी ला कर रख दी और हाथ झाड़ कर चल दिए। ठीक है माँ जी, हम ख्याल रखेंगे। अच्छा सुनो, मैंने तुम दोनों को ये कहने के लिए बुलाया है कि कल मेरी भाभी और उनके बच्चे आ रहे हैं, तो महारानी मेहरबानी करना और थोड़ा ढंग का खाना बना लेना। ढंग का मतलब तो समझ रही होगी ना तुम लोग। ये दाल चावल सब्जी रोटी नहीं चलेगी, और मीठे में ये हलवा तो बिल्कुल मत बनाना।
बड़ी बहू, बहुत अच्छा हलवा बना है, ऐसा कहकर पिछले 1 महीने में 20 बार तुम यही खिला चुकी हो। अरे भाई, परेशान हो गए तुम्हारे इस हलवे से हम तो। अब हम तो किसी तरह झेल रहे, लेकिन मेहमान आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल मीठा बना लेना। ऐसा करो, शाही टुकड़ा बना लो। ठीक है माँ जी, वही बना दूंगी। देख रही हैं भाभी, किए कराए पर पानी फेरना किसे कहते हैं। एक तो रोज रोज हम सबके लिए यहाँ पर बैठकर स्वीट डिश बनाते, ऊपर से नखरे देख रहे हैं आप। आजकल तो आपके देवर जी ना रोज नए नए फ्लेवर की आइसक्रीम खाने की फरमाइश करते हैं। कहते मीठे में आइसक्रीम बनाओ, वो भी फ्लेवर वाली। और ये फ्लेवर्ड आइसक्रीम कोई ऐसा नहीं होता कि दूध उबालकर चीनी मिलाकर रख दिया फ्रीजर में और जम गई आइसक्रीम। अरे बड़े जतन से जमानी पड़ती है ये फ्लेवर्ड आइसक्रीम। इन लोगों का क्या है, 2 मिनट में खा पी कर बर्तन चाट के साइड में रख देंगे। बनाने में रेल तो अपनी बनती है ना। फिर क्या किया तूने? अरे भाभी, मैं आपकी तरह नहीं हूं कि रोज रोज नई मुसीबत अपने गले में बनवा लूं। मैंने भी कह दिया, आइसक्रीम खाने का ज्यादा शौक है तो जाओ नुक्कड़ वाली दुकान से खरीद कर ले आओ। ये रोज रोज घर में फ्लेवर आइसक्रीम बनाना मेरे बस का नहीं है बाबा। ठीक किया तूने। एक बार फ्लेवर्ड आइसक्रीम बना देगी ना, फिर उसके बाद ये दोनों भाई बहुत अच्छी बनी है, अब से रोज बनाना कहकर रोज बनवाएंगे हमसे। अरे भाभी, इन पतियों को तो हैंडल कर ही लेंगे, लेकिन आप ये बताओ सासू माँ का क्या करें। इन्हें तो रोज नए नए आइटम चाहिए खाने के लिए, और ऊपर से अब ये मेहमानों की आफत। अरे शाही टुकड़ा बनाने में कितना टाइम लगता है। तो लगेगा ही, पर कर भी क्या सकते हैं। अब सासू माँ का हुक्म है तो बजाना तो पड़ेगा ही। सासू माँ के मेहमानों की खातिरदारी में दोनों बहुएं अपनी जान लगा देती हैं। दाल चावल सब्जी रोटी की नो एंट्री हो गई थी, इसलिए दोनों मिलकर वेजिटेबल पुलाव, छोले भटूरे, पनीर टिक्का और शाही टुकड़ा बनाती हैं। पूरा दिन कमर तोड़ मेहनत करने के बाद दोनों बहुओं ने मेहमानों को डिनर करवा दिया था। उन्हें तो यही लग रहा था कि शायद सासू माँ उन्हें शाबाशी देंगे, लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, मेहमानों के जाते ही सास मनोरमा बहुओं पर टूट पड़ती है। अरे यही संस्कार लेकर आई हो क्या दोनों? मेहमानों के सामने एक सब्जी लाकर रख दी। यही होता है क्या तुम्हारे मायके में भी? मम्मी जी, शाही टुकड़ा बनाने में कितना समय निकल गया, कैसे ढेर सारी डिश बनाते। एक आइडिया है, आप मीठा बाहर से क्यों नहीं ले आते। ये रोज रोज मीठा बनाने के झंझट से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा, और फिर हम लोग आराम से खाना बनाने पर फोकस कर पाएंगे। ये देखो, बोली कूद के छुटंकी। अरे 4 दिन हुए नहीं तुझे इस घर में आए, मेरे मायके के लोग खटकने लगे तेरी आंख में। क्यों भाई, क्यों लाए बाजार से हम मीठा? कान खोल कर सुन ले, सब कुछ घर में ही बनेगा। आज मीठा लाने को बोल रही है, कल को कहेगी खाना भी बाहर से मंगवा लो, क्योंकि तुम दोनों महारानियां थक जाती हो। कोई अनोखा काम नहीं कर रही हो। हमने भी 30 साल गृहस्थी संभाली है। जिंदगी बीत गई हमारी जो कभी हमने बिना मीठा परोसे किसी को अपनी जगह से हिलने दिया हो। अरे भाई, परंपरा रीति रिवाज बहू नहीं निभाएगी तो कौन निभाएगा? सास की गुस्से से भरी आवाज के सामने दोनों बहुओं के सारे तर्क कुतर्क हुए जा रहे थे, इसलिए बेचारी चुप लगाकर अपने काम में लग जाती है। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि फिर से किसी रिश्तेदार के आने की खबर सुनाई देती है। कान खोलकर सुन लो, अब की बार नाक मत कटवा देना तुम दोनों। खाने के बाद देने के लिए कुछ ढंग का मीठा बना लेना। ऐसा करो, रसमलाई और कलाकंद बना लो। अरे भाभी, हम क्या हलवाई हैं जो रोज यहाँ सबको नई नई मिठाई खाने को चाहिए होती है। अरे मैं तो खीर और हलवे से ही परेशान थी, और अब ये मेहमानों के लिए स्पेशल मिठाई वाला नया पंगा शुरू हो गया अपने घर में। जब से सासू माँ आई है, जीना मुश्किल कर दिया है उन्होंने हमारा। कहना तो नहीं चाहिए भाभी, लेकिन अब तो मेरे मन में रोज यही ख्याल आ रहा है, पता नहीं कब सासू माँ जाएंगी और फिर हम रात की सांस ले पाएंगे। मन न होने पर भी बेचारी पूजा और उसकी देवरानी मिलकर मेहमानों के लिए सिर्फ स्पेशल डिनर ही नहीं बनाती, बल्कि स्पेशल मिठाई भी बनाती हैं, क्योंकि सासू माँ के कहे को टालना मतलब ततैये के छत्ते में हाथ डालना। अब ततैये के छत्ते में हाथ डालने पर क्या होता है ये तो आप जानती ही होंगे ना। अब जब से सासू माँ आई थी, हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई मेहमान आ जाता, और जब मेहमान आते तो इसका मतलब
दोनों बहू की वाट लगनी तय। बेचारी तरह तरह के पकवान बनाती और हलवाइयों की तरह मिठाई भी। पकवान बनाने से वो इतना दुखी नहीं थी जितना कि तरह तरह के मिठाई बनाने से थी। अरे बड़ी बहू इधर आ जरा, ये देख, ये मोबाइल में ना नारियल की बर्फी बनाने की विधि बता रहे। ऐसा कर, आज तू नारियल की बर्फी बना ले, खाने के बाद बच्चे खा लेंगे। नया आइटम रहता है ना तो खाने की इच्छा भी बनी रहती है। तुम दोनों भी ना एक नंबर के कामचोर हो। मोबाइल में देखो, एक से बढ़कर एक रेसिपी बताते हैं। अरे कभी खुद भी देख कर ट्राई कर लिया करो। अरे माँ जी, अभी मेरा बहुत काम पेंडिंग है। कपड़े धोने हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म रेडी करनी है। आप भी क्या ये बर्फी का झंझट कर रही हैं? आज मैं नहीं बना पाऊंगी। अरे भाई, हमने बच्चे नहीं पाले क्या? हैं? या आने जाने वालों का सम्मान नहीं किया? खाना तो हर औरत बनाती है, तुम कौन सा अनोखा काम कर रही हो? चुपचाप बना देना शाम तक। बहानेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। अरे यार, कब जाएंगी ये सासू माँ? उनकी तो फरमाइश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कभी नारियल की बर्फी बना दो, कभी शाही टुकड़ा, कभी कलाकंद, कभी ड्राई फ्रूट हलवा। उन्हें तो ऐसा लगता है कि हम पूरे दिन खाली पड़े रहते हैं। दोनों बहू किसी तरह सास की फरमाइश पूरी करते हुए दिन गुजार रही थी कि एक दिन अचानक उनकी बुआ सास शीला उनके घर आ जाती है खाना खाने के बाद। अरे वाह भाभी, दोनों बेटों की शादी क्या हो गई, दिन ही बदल गया आपकी। इतने तरह के व्यंजन और 2 तरह का मीठा भी बनाया है बहू ने। सच में बड़ी किस्मत वाली है भाभी, जो तुम दोनों जैसी बहू ने मिली। अरे मैं किस्मत वाली नहीं हूँ, ये किस्मत वाली हैं कि इन्हें मेरी जैसी सास मिली है। और कौन सा ज्यादा पकवान बना लिया मैंने इससे, जो आप बहू को ऐसे सर पर चढ़ा रही हैं। अरे 2 तरह की सब्जी तो बनाई है। और मीठे का क्या है भाई, ये तो परंपरा है हमारे यहाँ की। मेहमानों को खाने के बाद मीठा दिया ही जाता है। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन आपने कब मीठे में पकवान बनाकर खिलाए? परंपरा के नाम पर आप तो बस घी में बुरा मिलाकर रख जाती थी। हो गया मीठे का इंतजाम। और अपनी बहुओं को देखिए, बेचारी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर लाई हैं, फिर भी आपका माथा सीधा नहीं हो रहा। और मीठे की तो बात ही क्या करनी है भाभी, भूल गई आप? 3 टाइम का खाना भी मुश्किल से बनता था आपसे। 1 टाइम बनाकर 2 टाइम खिलाती थी आप। क्या माँ जी, आप तो हमेशा परंपरा परंपरा करके हमारा शोषण करती रहती हैं और खुद घी बुरा खिलाकर काम चलाती थी। और तो और खीर हलवा तो माँ जी को खाना ही नहीं होता। कहती हैं आलसू है हम, हलवे से काम चला लेती हैं। नहीं चलेगा, नई नई डिशेस बनाओ। बुआ क्या आई, दोनों बहुओं की तो जान में जान ही आ गई। बुआ जी के जाने के बाद दोनों बहू सासू को आड़े हाथ लेती हैं। अब बेचारी सासू माँ के पास कोई जवाब हो तब वो जवाब दे भी। इसलिए अगले ही दिन वो अपना सामान बांध कर सीधा गांव के लिए निकल लेती हैं। देख अंजलि, बातें तो होती रहेगी, लेकिन आज तो कुछ काम की बात सुन। क्या हुआ? ऐसी क्या खास बात बताने वाली हो दीदी जो ऐसा कह रही हो? देख अंजलि, तू अभी पहली बार सास बनने वाली है, लेकिन मुझे ना सालों का अनुभव हो गया है। अपने अनुभव से तुझे बता रही हूँ, नई बहू आएगी ना तो उसके साथ कड़क बन कर रहना, वरना आजकल की लड़कियां इतनी तेज है कि तुझे बेच कर खा जाएगी और तुझे पता भी नहीं लगेगा। अरे दीदी, आप तो मुझे डरा रही हैं। मैं तो पहले ही सास बनने के नाम से घबरा रही हूँ, ऊपर से आप जो मुझे ऐसी बातें करके डरा रही हो। देख अंजलि, मुझे पता है कि तू है बड़ी सीधी सादी। अगर मैंने तुझे समझाया नहीं ना तो बहुत लंबा फंसेगी तू। मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तेरे भले के लिए कह रही हूँ। अब तू ही देख ले, 5 साल हो गए मेरे नीरज की शादी को। मजाल है जो मेरी बहू मेरे सामने चूं भी कर पाती हो। अरे पहले दिन से ही लगाम खींच कर रखी है मैंने उसकी, इसलिए हर हुक्म मेरा सर झुका कर मानती है। ऐसा भी क्या किया दीदी आपने जो आपकी बहू आपके इशारों पर नाचने लगी? मैंने तो सुना है आजकल की बहू किसी की सुनती नहीं। मेरी सहेली है ना शीला, कल ही बता रही थी कि उसकी बहू तो उसकी एक बात नहीं मानना चाहती, और घर के काम तो करने के नाम से उसे ऐसी आफत आती है कि पूछो मत।
बिल्कुल सही कह रही है तेरी सहेली। अरे आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया है। लड़कियां शादी क्यों करती हैं? सिर्फ चटक मटक बनकर पति के कंधे पर हाथ रखकर बाजार में घूमने के लिए। घर की जिम्मेदारियां, खाना बनाना, रसोई, इन सब से उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर तूने शुरू से ही उसे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं दिलाया ना, तो मैं तुझे बता रही हूँ, या तो सारी जिंदगी रसोइयों के हाथ की रोटी खानी पड़ेगी, वरना तू बहू को बनाकर खिलाएगी। अच्छा हुआ दीदी जो आपने मुझे बता दिया, वरना मैं तो बहू को बेटी बनाकर रखने के चक्कर में थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर शुरुआत में ही मैंने ढील दे दी ना तो सर पर चढ़ जाएगी वो, और फिर मुझे ही सारी उम्र उसकी चाकरी करनी पड़ेगी। बड़ी बहन की सलाह मानकर अंजलि मन बना लेती है कि जैसे ही उसकी बहू साक्षी शादी करके वहां आएगी, वो उसे एकदम आड़े हाथों ले लेगी, ताकि उसकी आदत बिगड़ ही ना पाए। एक सप्ताह के बाद ही अंजलि के बेटे कुणाल की शादी साक्षी से हो जाती है और साक्षी बहू बनकर अंजलि के घर आती है। शादी के बाद साक्षी बहू, देखो अब तुम्हारी शादी को 1 सप्ताह पूरा हो गया है, अपनी जिम्मेदारियां संभालो। अरे भाई, कब तक बूढ़ी सास के हाथ का पका हुआ खाना खाती रहोगी तुम? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मेरे मन में तो सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं है। बताइए क्या बनाना है, जैसा आप कहेंगी मैं बना दूंगी। तो फिर ठीक है, मैं हफ्ते भर का पूरा किचन प्लान तुझे रेडी करके दे देती हूँ। देख, अभी तो इस घर में नहीं है, हर घर के अपने कुछ रीति रिवाज और रहन सहन होता है। तुझे उसे सीखना और समझना होगा, लेकिन उसे समझने में तुझे थोड़ा समय तो लगेगा ही। तब तक तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पेपर पर पूरे सप्ताह का प्लान लिख दिया है। अब बस तू उसी के अकॉर्डिंग अपनी रसोई संभाल ले। ठीक है माँ जी, लेकिन आपके यहाँ ये पूरे सप्ताह का रसोई प्लानर बन जाता है? ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मेरे मायके में तो ऐसा कोई नियम नहीं था। मेरी मम्मी तो जब जो दिल में आया उठाकर पका देती थी। कौन से दिन कौन सी सब्जी बनेगी ये भी पहले ही तय हो जाता है। मैं तो पहली बार देख रही हूँ। देखो बहू, मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया ना, हर परिवार का अपना रहन सहन होता है। अब ये बात बात में मेरे मायके का गाना यहाँ पर सुनाने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा तुम ससुराल के तरीके सीखो और यहाँ के रंग में ढलने की आदत डाल लो। सास के तेवर देखकर बहू साक्षी बिल्कुल सहम गई थी। माँ जी, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप ठीक कह रही हैं, मुझे यहाँ के तौर तरीकों को सीखना होगा। ठीक है, कल से मैं आपके प्लानर के अकॉर्डिंग ही खाना बनाया करूँगी। माँ जी, आपने लिखा है कि सोमवार के दिन आलू टमाटर बनाना है, लेकिन घर में तो एक भी टमाटर नहीं है। आप प्लीज़ बाज़ार से टमाटर मंगवा लीजिए ना, तभी तो आलू टमाटर बना पाऊँगी। लो जी, अब लंगड़े की टांग पकड़ेंगे तब लंगड़ा झाड़ू लगाएगा। अब ये आलू टमाटर बनाएगी तो इनके लिए 2 लोग लगाने पड़ेंगे जो इन्हें बाजार से सामान सब्जी ला कर दे। देख बहू, रसोई की जिम्मेदारी का मतलब 1 से लेकर 100 तक सारे काम तुझे ही करना है। बाजार जाकर सामान लाना, जो सामान खत्म है उसकी लिस्ट बनाना और समय पर सबको खाना बना कर देना, ये सब रसोई के ही तो काम है और इन्हें तो तुझे ही करना है। ठीक है माँ जी, आप नाराज़ मत होइए। अब से बाजार से सामान लाने का काम मैं ही कर दिया करूँगी। सास की बात सुनकर बहू थैला उठाकर बाजार की ओर निकल जाती है। सब्जी वाले भैया, ये टमाटर कैसे दिए? मैडम, टमाटर तो 120 रुपये किलो है। 1 किलो तोल दो क्या? क्या 120 रुपये? माँ जी ने तो सब्जी लाने के लिए बस 150 ही दिए हैं। अगर 120 के टमाटर ले लूँगी तो बाकी की सब्जियाँ कैसे आएंगी? ऐसा करती हूँ, आधा किलो टमाटर ले लेती हूँ। साक्षी बड़ी मुश्किल से 150 रुपये में थोड़ी थोड़ी सब्जियां लेकर घर पहुंचती है। खाने के समय, अरे बहू ये क्या, बस इतनी ही सब्जी बनाई है तूने? और ये क्या है, आलू टमाटर में टमाटर नजर क्यों नहीं आ रहे? माँ जी, मैंने सुबह ही आपको बताया था कि घर में टमाटर खत्म हो गए हैं। हाँ तो तू गई थी ना बाजार, झोला लटका के लेकर नहीं आई बाजार से टमाटर? लाई थी माँ जी, लेकिन टमाटर 120 रुपये किलो है। आपने तो मुझे बस 150 रुपये दिए थे सब्जी के लिए। इतने पैसों में सिर्फ आधा किलो टमाटर ही आ पाए, इसलिए मैंने 2 टमाटर शाम की सब्जी के लिए बचाकर बाकी सारे आलू टमाटर में डाल दिए। देख बहू, अब से ना रसोई का बजट मैनेज करना तो तेरा काम है। मैंने तो तुझे लिस्ट बनाकर दे दी है कब और क्या बनेगा, बाकी की जिम्मेदारियां तेरी है।
देखिए माँ जी, मुझे खाना बनाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश करिए। अब 120 रुपए किलो वाला टमाटर खाना तो कोई समझदारी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक टमाटर के दाम कम नहीं हो जाते, हमें ऐसी सब्जियां खाने पर जोर देना चाहिए जिनमें टमाटर नहीं डलता। ऐसा करने से हमारा बजट भी नहीं बिगड़ेगा और हम रोज ताज़ा और अच्छा खाना भी खा सकेंगे। देख, तुझे अभी इस घर में आए 20 दिन हुए हैं और मैं पिछले 25 सालों से गृहस्थी संभाल रही हूँ। अब उम्र और अनुभव तुझसे ज्यादा है ना मेरे पास, इसलिए मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या कह रही हो। काम ना करने के 100 बहाने मुझे मत सुना। अगर मैं थोड़ी सख्ती ना करूँ तो तू बजट के नाम पर एक दिन खाना बनाकर 4 दिन खिलाया हमें। अरे मैं सबके भले की बात कर रही हूँ, लेकिन मम्मी जी को तो मेरी इस बात में भी परेशानी नजर आ रही है। शाम के समय, अरे बहू, शाम के 5:30 बज रहे हैं। बनाना शेक बना लिया कि नहीं? तुझे पता है ना, हम लोग शाम में चाय नहीं पीते, इसलिए शाम में बनाना शेक बनाना था। आप ठीक कह रही माँ जी, शाम के समय कुछ हल्का भोजन खाना ही पसंद करना चाहिए, लेकिन केले इस समय खाना ठीक नहीं रहता। त्योहार का समय है, इसलिए ऐसे में कच्चे केले तोड़कर उन्हें केमिकल से पकाया जाता है। ऊपर से उनका दाम भी तो गुना कर रखा है। आप कुछ और खा लीजिए ना, बताइए क्या बना दूँ आपके लिए? देखो तो कैसे पटोर पटोर जुबान चल रही है, जैसे ये दादी अम्मा है और हम कल के पैदा हुए, हमें कुछ पता ही नहीं। अरे भाई, मिलावट किस चीज में नहीं है? अब कल को तू कहने लगेगी कि गेहूं और चावल में भी मिलावट है, तो रोटी खाना छोड़ दो। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ना है, जैसा मैंने कहा है चुपचाप वैसा करती जा। साक्षी अपनी सास को समझाने की बार बार कोशिश करती, लेकिन उसकी सासू माँ तो जैसे कसम खाकर बैठी थी कि बहू की बात उसे सुननी नहीं है। सास के इस रवैये के कारण बेचारी बहू साक्षी रोज बाजार जाती और उनकी फरमाइशों के हिसाब से सब्जियां खरीद कर लाती। साक्षी की सास और बाकी के परिवार वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इस समय बाजार में दाल और सब्जियों के दाम क्या चल रहे हैं। उन्होंने तो एक निश्चित बजट उसके हाथ में थमाकर रसोई की तरफ से आंख फेर ली थी। अरे भाई अंजलि, कैसी चल रही है बहू की ट्रेनिंग? अरे दीदी, जैसा आपने बताया था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। बिल्कुल टाइट करके रखा है बहू को। 7 दिन 7 तरह का खाना बनवा रही हूँ। सही कह रही थी आप, आजकल की बहुएं ना रसोई के काम से जी चुराती हैं, लेकिन मैंने भी जरा से भी ढील नहीं दी उसे। कान पकड़कर लाइन पर लगा रखा है उसे। ठीक है ठीक है, अब तो ही देख ले, मैं भी तो अपनी बहू को टाइट करके रखती हूँ, तभी तो आज तक उसके हाथ की बनी रोटियां खा रहे हैं हम, वरना ये तितली तो कब की फुर्र हो गई होती। माँ जी, आपने लिखा है कि आज भिंडी बनानी है, लेकिन बाजार में तो इस समय भिंडी का सीजन ही नहीं है। भिंडी बहुत महंगी मिल रही है। भिंडी की जगह कोई और सब्जी बना दूँ तो नहीं चलेगा क्या? अरे भाई, तू थोड़ी मंद बुद्धि है क्या? है, बातें तेरे समझ में नहीं आती। 7 दिन की रसोई में 7 तरह की सब्जियां बनेंगी और वो 7 तरह की सब्जियां सबकी पसंद के हिसाब से मैंने तुझे पहले ही बता रखी है। अब तू क्यों रोज रोज मेरा दिमाग चाटने के लिए चली आती है? अरे तू कोई खानदान की पहली बहू नहीं है। मेरी जीजी है ना, उनकी बहू 5 साल से सब संभाल रही है। मजाल है जो सास की किसी बात को काटती हो। चूं की आवाज नहीं निकलती उसकी दीदी के सामने, और फर्राटे से तीनों टाइम खाना समय से बनाकर टेबल पर लगा देती है। एक तू है, रोज मुंह लटका कर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। कभी कहती है टमाटर महंगे है, कभी कहती है केले में मिलावट है, और आज चली आई भिंडी के महंगे होने का रोना रोने। अरे भाई, कोई सब्जी महंगी हो जाएगी तो खाना छोड़ देंगे क्या? साक्षी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हो रही है। वो तो पूरे मन से अपनी गृहस्थी को समेट कर चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर तीसरे दिन उसे सास अंजलि के मुंह से फटकार सुनने को मिल रही थी। ऊपर से मौसी जी की बहू के साथ होता उसका कंपैरिजन उसे अंदर तक छलनी कर देता। अभी साक्षी की शादी को कुछ ही महीने बीते थे कि एक दिन अंजलि की बड़ी बहन का फोन आता है। अरे अंजलि, तेरे जीजाजी कई दिन से मिलने के लिए कह रहे हैं। हमने सोचा है रविवार को हम परिवार सहित तेरे यहाँ आएंगे। अरे क्यों नहीं दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात करी है आपने। आप चिंता मत करो, मैं सब तैयारी कर लूंगी।
रविवार के दिन मौसी जी अपने पूरे परिवार को लेकर अंजलि के यहाँ पधार जाती हैं। जब से बहू साक्षी को पता चला था कि सासू माँ की बड़ी बहन खाने पर आ रही है, वो बेचारी एक पैर पर पूरे घर में नाच रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सासू माँ की बहन की खातिरदारी में अगर जरा सी भी कमी हुई तो सास अंजलि उसे दिन में तारे दिखा देगी। अरे भाई साक्षी, एक बात बताओ, इतना खाना तुमने अकेले बनाया है? जी भाभी, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया क्या? पसंद? अरे भाई खाना तो लाजवाब बना है, लेकिन ये बताओ इतना काम अकेले कैसे कर लेती हो तुम? कहाँ से लाती हो इतनी एनर्जी? अरे भाभी, आप मेरा मजाक उड़ा रही है ना? बस आप ये समझ लीजिए, आपको देखकर, आपके बारे में सुन सुनकर आपकी तरह ही बनने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ आपके जैसा बन पाना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहती हूँ। मेरी तरह? लेकिन मेरी तरह क्यों बनना है भाई तुम्हें? और अगर मेरी तरह बनना है तो ये सब करने की ज़रूरत क्या है? मैं समझी नहीं भाभी, आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं जानती हूँ आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह संभालती हैं, सबकी पसंद का खाना बनाती है, मौसी जी की एक आवाज़ पर दौड़ी चली जाती हैं, उनकी कही हुई बातों को पत्थर की लकीर समझती हैं और कभी उनसे पलटकर कोई सवाल जवाब भी नहीं करती। लेकिन मैं क्या करूँ, लाख कोशिश करने के बाद भी ना आदर्श बहू नहीं बन पा रही हूँ। कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है मुझसे, लेकिन मैं जानती हूँ समय के साथ आज नहीं तो कल मुझे भी आपकी तरह इस परिवार को चलाना आ ही जाएगा। अरे अरे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि मैं आदर्श बहू हूँ? देखो साक्षी, मैं जो हूँ नहीं ना, वैसा होने का नाटक करना मुझे पसंद नहीं है। मुझे किसी की आदर्श बहू बनकर सारी जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं है। ये सब किसने कहा तुमसे? मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी को खुश करने में नहीं बिता सकती। मैं सिर्फ वही करती हूँ जो सही है। गलत बात मैं किसी की भी नहीं सुनती, ना मैं किसी को गलत कहती हूँ, ना किसी को अपने बारे में कुछ गलत कहने देती हूँ। अब किसी को मेरी बातें बुरी लगती हो तो लगे, मुझे उससे क्या। अरे भाभी, माँ जी तो कहती है कि पावनी की जैसी बहू खानदान में आज तक किसी की नहीं हुई। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो, आज तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। पावनी जाकर सीधा अपनी सास के सामने सोफे पर बैठ जाती है। वहीं पर अंजलि भी बैठी हुई अपनी बड़ी बहन से बातें कर रही थी। मम्मी जी, एक बात बताइए, मुझे अभी पता चला है कि आप सप्ताह के 7 दिन में मुझसे 7 तरह का खाना बनवाती हैं, मुझे अपनी इशारों पर नचाती हैं। इतना ही नहीं, मैं आपकी एक आवाज़ पर थर थर कांपने लगती हूँ। अरे ये क्या कह रही है बहू? ऐसा किसने कह दिया तुझसे? अरे भाई, तुझे मेरे सामने कांपने की क्या ज़रूरत है? तू कोई कैदी थोड़ी ना है जो जेलर को देखते ही कांपना शुरू कर देगी। अच्छा सासू माँ, अभी तो आपके विचार मुझे बड़े साफ सुथरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए, अगर आपके विचार इतने अच्छे हैं तो मेरे बारे में ये सारी बातें मौसी जी से किसने कही? अरे दीदी, आप तो रंग बदलने लगी। ठीक है, तो पूछ रही है पावनी बहू, आप ही ने तो ये सारी बातें मुझसे कही थी ना कि बहू को पहले दिन से ही मुट्ठी में दबा कर रखना, वरना सर पर चढ़कर नाचने लगती है। और आपने भी तो अपनी बहू को पहले दिन से ही अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है ना, तभी तो वो पिछले 5 साल से आपकी एक आवाज पर थर थर कांपने लगती है। अरे चुप कर नालायक, मैंने तो तुझे जो कुछ भी समझाया तेरे भले के लिए समझाया। मैं नहीं चाहती थी कि पिछले 5 साल से जो मैं भुगत रही हूँ वो तू भी भुगते। देख ले मेरी बहू की कैसे चप्पर चप्पर जबान चल रही है। अरे अगर मैंने टाइट करके रखा होता ना तो आज मुझे ये दिन थोड़ी ना देखना पड़ रहा होता। मैंने तो तुझे जो कुछ भी कहा तेरे भले के लिए कहा। दीदी, अगर वाकई यही बात थी कि आप मेरा भला चाहती थी तो आपको मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। ये पावनी बहू के बारे में झूठी बातें करने के बाद आपने मेरे मन में शुरुआत से ही मेरी बहू के लिए कड़वाहट भर दी। इसीलिए मैंने तो कभी उसके साथ अपने रिश्ते सुधारने के बारे में कोशिश ही नहीं की। बस हमेशा उसे अपनी एड़ी के नीचे दबाकर रखने की कोशिश में लगी रही। देखिए मौसी जी, मैं मानती हूँ कि माँ जी ने आपके मन में गलत बातें भरने की कोशिश की, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी गलती तो आपकी है। आपकी बहू को आदर, सम्मान और प्यार देने के बजाय
आप ऐसे कैसे किसी की भी बातों में आकर अपना रिश्ता बिगाड़ने के लिए चल पड़ी? कल को अच्छे बुरे वक्त में आपके काम तो साक्षी ही आएगी ना, रिश्तेदार नहीं। फिर बहू को सम्मान देने के बारे में क्यों नहीं सोचते आप लोग? और साक्षी, तुम्हें इस झूठे आदर्श बहू, बेस्ट बहू होने की रेस में दौड़ने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है कि मैं सप्ताह के 7 दिन घर वालों को खाना बनाकर नहीं खिलाती। खाना मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मैं किसी की फालतू डिमांड पूरी नहीं कर सकती। और हाँ, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है। ऐसा नहीं है कि सासू माँ हंटर चलाएं और मैं भाग भाग कर पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभालूं। घर में अगर सब लोग हैं तो जिम्मेदारियां भी सब लोग में बंटनी चाहिए। सबको हाथ पैर हिलाने की जरूरत होती है। बहू कोई सुपर वुमन नहीं है। पावनी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तेरी किसी भी बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। दीदी की बातों का पर्दा पड़ा हुआ था मेरी आंखों पर। अरे मैं जब भी तेरे साथ थोड़ी नरमी बरतने की कोशिश करती तभी दीदी का फोन आ जाता और मेरे कान भर देती और मुझे याद दिलाती कि मैं एक सास हूँ और सास अकड़ कर रहती हुई ही अच्छी लगती है। लेकिन मैं वादा करती हूँ, आगे से मैं तेरे साथ कोई ज्यादती नहीं करूँगी। अपने घर चलिए माँ जी। इन लोगों का मैटर तो सॉल्व हो गया, लेकिन आपने यहाँ जितना रायता फैलाया है ना, हमें भी तो वो सब सेटल करना पड़ेगा। अब आप क्या चाह रही हैं, मैं यहीं पर शुरू हो जाऊं या घर चलेंगी? अरे बेटा, तू तो नाराज हो गई। मैंने तेरे बारे में कोई गलत बात किसी से नहीं की। अरे चाहे मैंने झूठ बोला हो, लेकिन तेरे बारे में तो अच्छी बातें ही फैलाई है। सच में बेटा। आपका सच झूठ अच्छा बुरा अब मैं अपने घर चल के समझूंगी माँ जी। फिलहाल तो आप इस समूह से कुछ छोड़िए और मेरे साथ घर चलिए। पावनी सास का हाथ पकड़कर उसे अपने घर की ओर ले गई और यहाँ अंजलि शर्मिंदगी से अपनी बहू को देख रही थी।